पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्टदेव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहिब जी की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों और बहनों को सत साहेब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं खड़यंत का विष नामक पुस्तक है। ये पुस्तक हमारे परमात्मा सद्गुरुदेव की कृपा से ये सासाराम बिहार के शशभूषण दास ने अपने कर कमलों से लिखी है। और इस पुस्तक में छुड़ानी धाम से लेकर करौथा कांड 6/9/2006 का, 2009 का, 2013 का भी इसमें, और बरवाला कांड की पूरी घटना का सच्चाई दी गई है। पूरी घटना की जजमेंटों की सच्चाई है कि हमारे सद्गुरुदेव के कैसा झूठी पर फंसाया गया है, कैसे जजमेंट वहाँ कोर्ट ने दिए हैं। सत साहेब और भगत जी और भगत भाई, मैं राम किशोर गुप्ता दामोदर नगर, राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर से, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9919694815 है। 9919694815। जिस भगत भाई के पास ये ज्ञान अमृत पुस्तक खड़यंत्र का विष पुस्तक नहीं है, वो हमारे शशभूषण दास से मंगा सकता है या मेरे मोबाइल नंबर में फ़ोन करके मंगा सकता है, उसको उपलब्ध हो जाएगी। सत साहिब। अब आगे एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का शीर्षक है कि जो 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने रोहतक मानसरोवर पार्क में हरियाणा में ये समिति बनाई थी, समिति का गठन किया था, उसी का पार्ट 16 है। तो आप भगत भाइयों जो बोलने में गलतियां हो गई उनको क्षमा करना और स्वयं सुधार कर लेना। सत साहिब। अब भगत समाज अपनी आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन समझ कर, पवित्र शास्त्रों के अनुकूल जानकर और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की ये प्रमाण सहित दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हों या ग्रहण करते हों, तो आप भक्तों को उनके शरण में आने के बाद उनके अनुपस्थित में ज्ञान का आधार ही सहारा लेना चाहिए, और यही हमारे आत्म कल्याण हेतु होगा। जिस तरह से संत सद्गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सौदा करने के पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन डिब्बा सही और कौन गलत है, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य असली है और कौन असत्य व नकली है। इसी तो उन भक्तों को, जो हजारों भक्त वहाँ रोहतक मानसरोवर पार्क में वो गए थे, वो गुरु जी के ज्ञान का सहारा ना लेकर वहाँ पहुँचे थे बगैर गुरु जी के आदेश के, तो उनको सोचना चाहिए था वहाँ पर, वहाँ सद्गुरुदेव जी का ज्ञान का सहारा लेना चाहिए कि हमारे गुरु जी किस तरह से बात करते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, तो उन ज्ञानों का वचनों का सहारा लेना चाहिए था। और उन भक्तों ने बगैर गुरु जी के आदेश से, बगैर ज्ञान का सहारा लिए ही वहाँ सदस्यता ग्रहण की थी। सत साहिब के आप उनको करना चाहिए नहीं। सत साहिब।
इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर इस किताब में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। उनके संविधान पर भगत ध्यान दें और स्वयं निर्णय करें कि क्या ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी के नियंत्रण में स्थित होती है या नहीं, उनके आदेश से चलते हैं या नहीं। इस निर्णय का आप प्रमाण रूप से में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान का पारा इस किताब में पारा नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। नियम है कि बिना नाम दीक्षा लेने वाला भी व्यक्ति इस समाज सेवा समिति का सदस्य ग्रहण कर सकता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस समिति का सदस्य बनने के लिए भगत ही नहीं, जगत के लोग भी सक्षम हैं, यानी गुरु जी का अनुयायी होना आवश्यक नहीं है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के नियमावली को इसमें अंकित पारा नंबर 8, 9, 10 को सावधानी से पढ़ें और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क एवं विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपने सोच रख रहे हैं या नहीं। समिति की सोच है कि झूठे केसों में फंसाने की। इस स्थिति में पुलिस या न्यायालय को गुरु जी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्यों को कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो थाना या न्यायालय का चक्कर काटने के स्थिति में गुरु जी के 7 लाखों भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे। तो मतलब क्या हुआ, इसके उपस्थित होंगे, वहाँ जाके गुरु जी को और आगे केस लगा के फंसाएंगे और झूठे मुकदमों में झूठे में गुरु जी को फंसाएंगे। ये उनकी पहले से मंशा थी और वो उन्होंने ये किताब में लिखा है। नियम में उपस्थित होंगे या किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों का चक्कर नहीं काटने देंगे। अर्थात इस तरह कहा जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून को अपने हाथों में ही लेने का एक कानून को ठेंगा दिखाने का सोच एवं आशय के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया और इसी सोच व आशय से ये समिति मैनेजमेंट अपना काम का अग्रसर किया। जबकि गुरु जी का ज्ञान आधार है कि गुरु जी सत्संग में कई बार ज्ञान सुनाए हैं, बताए हैं। गुरु जी स्वयं को कहते हैं कि कानून को अपने हाथों में नहीं लूँगा और कानून का सम्मान करूँगा। हमें भरोसा है उस परमात्मा पर कि एक न एक दिन कानून हमें न्याय देगा। ठीक इसी के विपरीत समिति मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों से लेकर गुरु जी को दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 का ईस्वी का है। बरवाला कांड 2014 के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सत साहेब और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमावली में वर्णित धाराएं इस वर्तमान किताब में उसके संविधान का पारा नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें और समझें और अपने मस्तिष्क को क्लियर करें। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट RSS रामपाल मक्की जी महाराज को अपना मार्गदर्शन कितना मानते हैं, उनका कितना आदर करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और कितना अधीनता स्वीकार करते हैं। अपने नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से दिशा निर्देश नहीं लेगी और अपने स्तर से हर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज जी को केवल संत ग्रंथों का अध्ययन करने, प्रवचन व सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक का ही कार्य रहेगा वो भी इसमें किया, मगर 2008 से खुद पहले ऐसे ज्ञान दे रहे हैं DVD से। मैनेजमेंट अधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य करने के दायरा को भी अपने स्तर से सीमित कर दिया। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लो कि वे सदगुरुदेव जी के अधीनता को कितना स्वीकार किया है।
उन्हें कितना आदर करते हैं वो, कितना सम्मान देते हैं। और आप भगतगण के बीच ये कहकर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरु जी का ये आदेश आया है, वे आदेश आया है, ये करो वो करो, ऐसा करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, ज्योत का पाठ का पैसा जमा करो, दान को नगद नहीं देना है तो अनाज भी दान दो। ये आश्रम के लिए जमीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए जमीन खरीदने पहले रुक जा एक मिनट यार। गुरु जी का आदेश निर्देश आया है। अरे माया पुजारियों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरु जी का दिशा निर्देश लेने से इनकार ही किया है, मना ही किया गया है। तो फिर भक्तों के समक्ष गुरु जी का आदेश निर्देश आने का व्याख्यान क्यों करते हो? जब गुरु जी से आदेश दिशा निर्देश लेते नहीं हो तो भक्तों के सामने व्याख्यान क्यों करते हो? क्यों नहीं कहते कि ये आदेश व निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की अपनी है, इस कार्य के लिए गुरु जी से दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद ही गुरु जी का अधिकार हम समिति वालों ने सीमित कर रखा है, केवल सत्संग सुनाने तक। प्रश्न पूछने योग्य बातें राजस्व मैनेजमेंट वाले पदाधिकारियों एवं उनके द्वारा स्थापित नाम दीक्षा केंद्रों एवं नियुक्त संचालकों एवं जिला या संभागीय कोऑर्डिनेटरों या राज्य कोऑर्डिनेटरों से भगत समाज को प्रश्न पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आप सभी का अपना नियमावली स्पष्ट कहता है कि किसी भी कार्य का दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लेना है, और आप लोग वास्तव में गुरु जी से किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश निर्देश नहीं लेते हो, तो फिर आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपने एटीएम बनाए रखने के लिए झूठ का गुरु जी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो? कोई भगतगण उपरोक्त प्रश्न को पूछ कर देखे, मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि आपका नाम खंड हो गया, ज्योत का पाठ कई राज का व्याख्यान व्यवस्था करो, बेचारे दुधारू का काऊ कितना दूध पिलाएं। जब प्रश्न पूछने से ही दूध निकालने पड़ जाए तो सोच कर चुप ही रहना उचित समझते हैं। यदि ऐसे ठगी से बचना चाहते हैं तो इस चुप्पी पर लात मारने होंगे, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा है कि जब मच्छर शरीर का खून चूसने लग जाए तो हमें चूसने से रोकने के लिए हाथ पैर चलाने ही होंगे। सत्साहेब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि जिसके पास ये ज्ञान अमृत एवं खड़ियन के नामक बीज का पुस्तक नहीं है वो मंगाए और इसको पढ़ें, और जिस पास भक्तों के पास है तो सभी पढ़ के सब लोग ये सच्चाई समझें और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालें और अपने वहाँ जहाँ 10-20 भगत हैं मीटिंग करें और ये सदगुरुदेव जी के इस पुस्तक के बारे में बताएं और कि गुरुजी हमारे कैसे फंसाए गए हैं, और इस सोशल मीडिया में डाल करके वीडियो भक्तों को जगाएं। और सत्साहेब और भगत भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। सत्साहेब।